हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीति महेश्वरी। अब मैं एक ऑफिशियल ऑथर बन चुकी हूँ क्योंकि मेरी बुक लॉन्च हो गई है। तो ये बुक लॉन्च हुई थी 9 फ़रवरी 2025 में प्रगति मैदान वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में। वाह, इतना लंबा इंट्रो। तो ये एक फिक्शन नॉवल है, ठीक है। अगर आपको फिक्शन नॉवल पसंद है तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे कहानी से रिलेटेड थोड़ा सा हिंट भी दी गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर पढ़ें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ वर्ल्ड बुक फेयर का। तो जो एक्सपीरियंस था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। सबसे पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। जिस दिन बुक लॉन्च था, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी। तो मैंने सुंदर सुंदर सूट पहना, झुमके पहने और फिर प्रगति मैदान के लिए निकल पड़ी। होटल में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दिमाग में आया था कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाऊंगी। अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा क्या मैं उनके जवाब दे पाऊंगी। कि अगर मैं हड़बड़ा गई, डर गई, क्या पता मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो क्या मैं आंसर दे पाऊंगी। तो वो सारी सारी चीज़ें इतनी बढ़ रही थी कि मुझे मेरा गला सूखता जा रहा था। मैं पानी पी जा रही थी। वो तो चौवा पे बगल में वॉशरूम था और मैं बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड गई थी उसका थैंक यू सो मच। मतलब हर किसी के लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हर अच्छे और हर बुरे में आपके साथ रहे। तो मेरी फ्रेंड की वजह से, उसका नाम भी प्रीति है, तो मेरी फ्रेंड की वजह से वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसी उसी ने मेरे को रिकॉर्ड किया और उसी ने मेरे को थोड़ा सा संभाल के रखा कि भाई शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद सर ने मेरे को बुके दिया। एक्चुअली वो बुके मेरी दोस्त ने ही दिया था, लेकिन वीडियो वगैरह बनानी थी तो उन सर ने मेरे को बुके दिया और फिर हमने उसमें वीडियो शूट की। फिर हमारी स्टार्ट हुई। सबसे पहले बुक लॉन्च किया गया, मतलब वो जो होता है ना रैप फाड़ना। फिर क्या कहते हैं, वो बुक सेशन की कौन सी बुक है। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाई। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई थी क्योंकि पहला इंटरव्यू था। तो फिर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो समझ तो आ रहे थे, लेकिन उसका क्या आंसर दूँ, कैसे बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर भी उन सर ने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया और ठीक ठाक ही गया इंटरव्यू। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा था, पर बहुत बुरा से थोड़ा सा बुरा, कम थोड़ा बुरा था। फिर उसके बाद फिर जो साइनिंग इवेंट होता है, साइनिंग इवेंट किया गया। इतनी सारी बुक्स में मेरे साइन ले गए और मैं इमेजिन कर रही थी कि जब कुछ सालों बाद मैं एकदम प्रोफेशनली कि कुछ सालों बाद मैं एक प्रोफेशनली ऑथर बन गई। बहुत ज़्यादा रीडर्स हो गए। फिर वो किस तरीके से आएंगे, मेरे से साइन लेंगे, मैं वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही थी और सोच रही थी कि अभी तो ठीक है, अभी तो मैं बस वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन कुछ सालों बाद तो सच होगा ना। तो मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं आप। वो करते करते फिर कुछ जो वहाँ से जा रहे थे, आ रहे थे, जिन्होंने नॉवल वहाँ पे उठा के पकड़ मतलब पढ़ी, उन्होंने पूछा। फिर उनके साथ थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे जो मुझे जानते भी नहीं थे उन्होंने भी आके मेरे को अप्रिशिएट किया और गुड लक भी कहा, ऐसे आप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा पहला लॉन्च इवेंट गया, जो कि उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस नर्वसनेस में घुल मिल गया ऐसे ऐसे करके। बट जो भी था ओवरऑल बहुत अच्छा था। आई होप कि नेक्स्ट नावल, अभी जो मैं नेक्स्ट नावल लिख रही हूँ वो भी एक फिक्शन है। मतलब मैं फिक्शन नावल पे ही ज़्यादा जाऊँगी। आप कह सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग की है तो इसमें हाँ कुछ गलतियाँ होंगी शायद, कई जगह पे लगे कि ये मतलब कहानी में गलती नहीं होगी, वो उस पर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन हाँ, जैसे कि जो लिखने का तरीका है वो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पहली नावल है, तो फिर इतनी गलती तो माफ़ की जा सकती है ना। पर अगर नहीं लिखती तो शायद ये कॉन्फिडेंट भी नहीं आता और शायद मैं एज अ ऑथर आगे नहीं बढ़ पाती। तो गाइज, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए और इस चैनल पे मेरी जर्नी से रिलेटेड ही वीडियोस आएगी। मैं और भी चीज़ें जो करती हूँ वो सब मैं डालूँगी, चाहे वो चैलेंजेस हो या फिर ब्लॉग हो, कुछ भी हो। यानी कि मैं अपनी लाइफ इसमें आपको दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको मेरी जर्नी से जुड़ना है तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए। रियल लाइफ में तो कोई नहीं सुनता
पर आपने सुना, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सजेशन देने हो तो आप वो सजेशन दे सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कुछ ऊपर नीचे थोड़ी गलती, थोड़ा मतलब गलती क्या कहेंगे, थोड़ा क्रिंजीपन आ गया हो तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो से मतलब ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग है तो फिर तो बहुत गलतियाँ तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है। कहते हैं ना, पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद चीज़ें आसान होने लगती है। तो ये मेरा पहली वीडियो है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएंगी। आई होप आई होप आई होप कि मैं और वीडियो बनाऊँ और इस वीडियो को भी डाल दूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। हाँ, यस, वी कैन डू दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।